नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीव पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग वर्ग 10 के अध्याय 1.2 के प्रश्नों का हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या माने तो हम लिखेंगे कि रूट 5 बराबर a बाई बी। ठीक है, जहाँ मतलब जो b इक्वल टू यहाँ पे नॉट जीरो होगा, इसको लिखेंगे। मतलब इसका हुआ कि जहाँ a और b पूर्णांक है, जहाँ a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हम मान लें कि रूट 5 बराबर a बाई बी हो गया, जहाँ b इक्वल टू नॉट जीरो, और a और b एक पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रूट 5b हो गया, इधर हो गया a। अब दोनों साइड हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये 5b स्क्वायर हो जाएगा और ये a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहले इसको समीकरण 1 बना देते हैं। लिखेंगे अतः जो a स्क्वायर है तथा 5 जो 5 है, 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए लिख लेते हैं, विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो है 5 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, लेकिन कितना बार में करता है ये पता नहीं है। जैसे कोई संख्या 8 को मान लीजिए 2 विभाजित करता है तो 4 बार विभाजित करता है। उसी तरीके से 5 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, वो कितना बार में करता है ये पता नहीं है। इसके लिए हम लिखेंगे पुनः माना a बराबर
वो 5 के यानी 5 से डिवाइड होता है, लेकिन वो के बार में विभाजित करता है, के बार में विभाजित करता है। ठीक है, लिखेंगे जहां के कोई पूर्णांक है, के कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो अब समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे तो ये 5b² हो गया, ए की जगह पर रखेंगे 5k, का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 5b² बराबर 25k²। ये 5 से काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, b² बराबर 5k²। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। यहां से लिखेंगे अतः जो 5 है, 5b² को विभाजित करता है, इसलिए बी 5 जो है वो bs को विभाजित करता है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा, करेगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखें कि ए और बी का जो क्या माने थे, √5 बराबर a बाई बी, जहाँ ए अभी पूर्णांक था, उसके बीच का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था वो 1 था। लेकिन हमको यहाँ समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि जो एक ए जो है वो 5 से विभाजित होता है, और बी भी जो है वो 5 से विभाजित होता है। 5 जो है बी को विभाजित करता है और ए को विभाजित करता है, यानी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से पता चलता है कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना हमारी कल्पना ये था कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, तो जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ये क्यों है, तो यह लिखेंगे, यह विरोधाभास, या जो विरोधाभास हुआ है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम लोग इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि
3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस यहाँ भी हम लोग मानेंगे कि माना कि माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे? 3 प्लस 2√5 बराबर a/b। यहाँ लिखेंगे a तथा b पूर्णांक हैं और a तथा a और b पूर्णांक है और a b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। कोई नहीं है यानी ए बी जो पूर्णांक है और ए बी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक के अलावे कोई नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। और जो है यहाँ पे b इक्वल टू जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो +3 है इधर भेजेंगे तो ये -3 में आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2√5 बराबर a/b -3। ठीक है, अब हम लोग तो फिर जब सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, ये इधर पट्टी गुना में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे √5 बराबर का एलसीएम लेंगे तो आएगा b, ये a और -3b, और इधर पट्टी मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो लिखेंगे √5 बराबर क्या होगा, a -3b बटा 2/b। अब हम लिखेंगे a और b क्या है, ये समीकरण लिख देते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। क्योंकि लिखेंगे क्योंकि a तथा b पूर्णांक हैं, इसलिए a -3b/2b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगा और एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे इसलिए a लिखेंगे इसलिए a -3b/2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परंतु
परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों हुआ है? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग के बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्या सिद्ध करना हम लोग को है कि 1 जो ये √2 है ये अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 बराबर हो जाएगा a/b। लिखेंगे जहां ab पूर्णांक है और ab के एक के अलावे कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये b बराबर हो जाएगा √2a। तो इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा b² बराबर 2a। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। लिखेंगे अतः 2b² को विभाजित करता है। अतः 2b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात है कि यदि b की 2 जो है b² को विभाजित करता है तो कितना बार में करता है? इसके लिए हम पुनः माना कि जो b है b बराबर 2k यानी k बार विभाजित करता है। लिखेंगे जहां
के कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, तो अब फिर अब समीकरण एक में के का मान एक बी का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण एक से, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 2k, तो 2k का स्क्वायर हो गया बराबर ये 2a हो गया। ठीक है, जब इसको हम वर्ग कर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा बराबर, सॉरी फिर ये a स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा, तो ये a स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, जब इसको काटेंगे ये दो बार में कट जाएगा, तो क्या आएगा 2k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये आपका समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। यहाँ पर क्या पता चला कि अतः 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए इसलिए 2a को ही विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे कि ए और बी का जो घनिष्ठ गुणनखंड है वो एक के अलावा दूसरा कोई नहीं माने, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा कि एक जो ए और बी का घनिष्ठ गुणनखंड वो 2 है, यानी 2 जो है बी को भी विभाजित करता है और ए को भी विभाजित करता है। तो क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार समीकरण 1 तथा 2 से पता चलता है कि क्या पता चलता है, ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। हमारी कल्पना क्या था कि ए और बी के एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या निकला, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया। यह क्या, यह विरोधाभास किस लिए आया, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कारण हुई है, अतः √1 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी हम लोग मान लेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब मानेंगे 7√5 परिमेय संख्या तो लिखना पड़ेगा 7√5 बराबर a बटा b, जहां
ए तथा बी पूर्णांक हैं और ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, ए बी पूर्णांक है और ए बी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है। अब देखेंगे तो ये 7 है, इसको हम लोग इधर भेज देंगे, लिखेंगे √5 बराबर ए बटा 7b। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। हमको ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि क्योंकि लिखेंगे क्योंकि ए तथा बी पूर्णांक हैं, इसलिए ए बटा 7b एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग, लेकिन परंतु हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या है, परिमेय संख्या बता रहे हैं, तो ये लिखेंगे या विरोधाभास, या जो विरोधाभास हुआ है, या विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या था, 6 + √2। तीसरा हम लोग सिद्ध करेंगे, तीसरा है 6 + √2। तो देखना सिद्ध करें कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है, तो मानेंगे, लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 6 + √2 बराबर a बटा b। ठीक है, तो लिखेंगे जहां a तथा b पूर्णांक हैं और उनका उभयनिष्ठ और उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे दूसरा
कोई नहीं है। ठीक है, जब ये देखिए क्या है, 6 जो है ये प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे √2 बराबर a/b-6। तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर a-6b/b। फिर लिखेंगे क्योंकि a तथा b पूर्णांक हैं, a तथा b पूर्णांक हैं, इसलिए a-6b/b एक परिमेय संख्या होगा इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग क्या है लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास जो है वो हमारी गलत कल्पना कारण हुआ है। फिर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीक़ा से अध्याय 1.2 समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।